प्रभु, यदि मांस ही चाहिए तो मैं अपने शरीर का मांस काटकर आपके सिंह को अर्पित करता हूँ। तुम वृद्ध हो चुके हो, तुम्हारा मांस कठोर है और हमारा सिंह भी वृद्ध है, उसके दांत टूट चुके हैं। यह कहानी है श्री कृष्ण के एक ऐसे भक्त की जिसने अपनी भक्ति में अपने ही पुत्र को आरी से काट डाला और उसका मांस एक संत की सेवा में परोस दिया। तो चलिए आपको बताते हैं इस अद्भुत और हृदय को झकझोर देने वाली कथा के बारे में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर अर्जुन की वीरता के चर्चे हो रहे थे। धीरे धीरे यह प्रशंसा अर्जुन के मन में अहंकार का रूप लेने लगी। अर्जुन सोचने लगे, मैं ही हूं श्री कृष्ण का सबसे बड़ा और प्रिय भक्त। भगवान श्री कृष्ण यह सब जान रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए सोचा, अब समय आ गया है अर्जुन के इस अहंकार को दूर करने का। एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन चलो आज तुम्हें मेरे एक परम प्रिय भक्त से मिलवाते हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु क्या मैं आपका सबसे प्रिय भक्त नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन तुम अभी उस पंक्ति में भी नहीं आते। यह सुनकर अर्जुन हैरान रह गए। फिर दोनों एक राज्य की ओर चल पड़े जहां राज्य करते थे महान दानी और धर्मनिष्ठ राजा मोरध्वज। राजा मोरध्वज का नियम था कि वे बिना दान किए कभी भोजन नहीं करते थे। रोज ब्राह्मणों को बुलाते, उनके चरण धोते, उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराते और जो भी वे मांगते वह दान में दे देते। उनके द्वार से कोई भी भूखा वापस नहीं जाता था। जब श्री कृष्ण और अर्जुन वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण ने योग माया से एक संत का रूप धारण कर लिया और अर्जुन को एक भयानक सिंह बना दिया। दोनों राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंचे। राजा तुरंत बाहर आए, संत को प्रणाम किया, उनके चरण धोए और उन्हें महल के अंदर सिंहासन पर बिठाया। राजा बोले, प्रभु कृपया कुछ समय दें, मैं आपके लिए उत्तम भोजन तैयार करवाता हूं। संत बोले, हमें नहीं, हमारे साथ जो सिंह है उसे भूख लगी है। राजा ने कहा, प्रभु हम वैष्णव हैं, यहां मांस नहीं मिलता। फिर भी मैं किसी कसाई वाड़े से या कहीं और से व्यवस्था करने का प्रयास करता हूं। संत ने तुरंत मना कर दिया, यदि हमें कसाई वाड़े का मांस ही चाहिए होता तो हम कहीं भी प्राप्त कर लेते, तुम्हारे पास क्यों आते? राजा ने तुरंत सिर झुका दिया, प्रभु आप अतिथि हैं, कृपया आदेश दें। राजा ने पहले विनम्रता से कहा, प्रभु यदि मांस ही चाहिए तो मैं अपने शरीर का मांस काटकर आपके सिंह को अर्पित करता हूं। संत बोले, नहीं राजन, तुम वृद्ध हो चुके हो, तुम्हारा मांस कठोर है और हमारा सिंह भी वृद्ध है, उसके दांत टूट चुके हैं। वह कोमल मांस ही खा सकता है। राजा ने पूछा, तो प्रभु फिर क्या आज्ञा है? संत ने गंभीर स्वर में कहा, अपने पुत्र का मांस अपने हाथों से काटकर इस सिंह को खिलाओ। पूरा महल सन्न रह गया। रानी की आंखों में आंसू भर आए। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी आपके धर्म के लिए मेरा पुत्र भी अर्पित है। लेकिन राजा ने तुरंत अपने पुत्र की ओर देखा और कहा, पुत्र यह एक कठिन धर्म परीक्षा है, मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा। तुम्हारी स्वीकृति के बिना मैं यह कार्य नहीं कर सकता। तभी बालक ताम्रध्वज आगे आया और बोला, पिताजी पुत्र का जन्म ही इसलिए होता है कि वह अपने पिता के धर्म की रक्षा करे। मुझे गर्व है कि मैं आपके धर्म के काम आ रहा हूं। राजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने आरा उठा लिया। तभी बालक बोला, पिताजी एक क्षण रुकिए। वह अंदर गया और रुई लाकर माता पिता के कानों में लगा दी। जब आप आरा चलाएंगे तो मैं दर्द से चीख सकता हूं। मेरी आवाज आपके कानों तक न पहुंचे, कहीं आप रुक न जाएं, क्योंकि यदि आप रुक गए तो आपका धर्म संकट में पड़ जाएगा। यह सुनकर भी राजा नहीं डगमगाए। राजा और रानी ने अपने ही पुत्र को आरे से चीर दिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथों में कोई कंपन नहीं। संत ने कहा, एक भाग सिंह को दो और दूसरा फेंक दो। तभी रानी की एक आंख से आंसू गिर पड़ा। संत ने पूछा, तुम रोई क्यों? रानी बोली, इसलिए नहीं कि मेरा पुत्र गया, बल्कि इसलिए कि
कि उसका एक भाग आपके काम आ सका, दूसरा नहीं। यह सुनकर संत प्रसन्न हो गए। फिर बोले, अब हमें भोजन कराओ। राजा ने थाल परोसी, लेकिन जैसे ही संत ने पहला ग्रास उठाया, उन्होंने हाथ रोक लिया। हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे, तुम हत्यारे हो। राजा टूट गए, चरणों में गिर पड़े। प्रभु, यदि आप भूखे चले गए तो मेरा जीवन भर का धर्म व्यर्थ हो जाएगा। फिर वे व्याकुल होकर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने सच्चे मन से अतिथि धर्म निभाया है, तो इस असहनीय पीड़ा से मुझे उबार लीजिए। तभी मानो उनकी पुकार स्वयं ईश्वर तक पहुंच गई। अचानक महल के भीतर से एक परिचित आवाज गूंजती है, पिताजी। राजा एकदम ठिठक जाते हैं, उनका हृदय जोर से धड़कने लगता है। वे घबराकर भीतर की ओर दौड़ते हैं और जैसे ही कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। उनका पुत्र ताम्रध्वज पूर्णतः स्वस्थ, जीवित उनके सामने खड़ा होता है। राजा की आंखों से अश्रु बह निकलते हैं। वे तुरंत अपने पुत्र को गले से लगा लेते हैं। वह अपने पुत्र को लेकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि संत और सिंह की जगह श्री कृष्ण और अर्जुन अपने वास्तविक रूप में खड़े होते हैं। श्री कृष्ण बोले, राजन, यह एक परीक्षा थी और तुमने सिद्ध कर दिया कि तुमसे बड़ा भक्त और दानी कोई नहीं। अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आज मेरा अहंकार टूट गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, भक्ति साथ रहने से नहीं, पूर्ण समर्पण से सिद्ध होती है। उस दिन अर्जुन को सच्ची भक्ति का ज्ञान हुआ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और इस तरह की और रोचक ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।